तो कैसे हैं दोस्तों, आज एक वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत इंटेंस क्राइम थ्रिलर मूवी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये मूवी एक सिंपल ड्रग डीलर से स्टार्ट होती है लेकिन धीरे धीरे एक डेंजरस चेस में बदल जाती है। इस मूवी का विलन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे डेंजरस किलर में से एक माना जाता है। स्टोरी टेक्सास के डेजर्ट एरिया से स्टार्ट होती है। यहाँ एक आदमी लेवलेन मॉस हंटिंग करने आता है। वो डेजर्ट में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। उसे वहाँ कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं और पास ही कुछ ट्रक्स खड़े होते हैं। जल्द ही उसे समझ आता है कि ये ड्रग डील का सीन था जो गलत हो गया। मॉस को वहाँ एक बैग मिलता है जिसमें $2 मिलियन होते हैं। वो बैग उठाकर घर ले आता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि इस पैसे की वजह से उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। अब स्टोरी में एंट्री होती है डेंजरस किलर एंटोन चिग्रो की। एंटोन को एक मिशन दिया जाता है कि वो वही पैसा वापस लाए। एंटोन एक बहुत कोल्ड ब्लडेड किलर होता है। उसका एक अजीब रोल होता है। कभी कभी वो अपने विक्टिम को कॉइन टॉस करने को बोलता है। अगर कॉइन उनकी फेवर में आया तो वो उनको छोड़ देगा, अदरवाइज वो उसको मार देगा। एंटोन मॉस को ढूंढना स्टार्ट करता है। मॉस अभी समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब मूवी एक डेंजरस कैट एंड माउस चेस बन जाती है। मॉस अपनी वाइफ को सेफ जगह भेजने की कोशिश करता है लेकिन एंटन हर जगह उसके पीछे पीछे आ जाता है। स्टोरी का तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शेरिफ एड टॉम बेल। वो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। शेरिफ को धीरे धीरे समझ आता है कि एंटन एक नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल किलर है। एक होटल में मॉस और एंटन का फेस टू फेस इनकाउंटर होता है। दोनों के बीच में हैवी गन फाइट होती है। मॉस किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है लेकिन सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही होती है। स्टोरी का एक शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि मॉस को पुलिस नहीं बल्कि ड्रग कार्टेल के लोग मार देते हैं। ये सीन डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता जो मूवी को और मिस्टीरियस बना देता है। फाइनल पार्ट में अब एंटन मॉस की वाइफ कार्ला जीन के पास पहुंचता है। एंटन उसे भी कॉइन टॉस करने को कहता है लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। वो कहती है कि डिसीजन कॉइन का नहीं है बल्कि तुम मुझे मारने आए हो। वो उसको मार देता है। ये सीन मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट का होता है। मूवी के लास्ट सीन में शेरिफ बेल रिटायर होने का डिसीजन लेता है। वो समझ जाता है कि दुनिया अब बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो चुकी है और वो इस नए क्राइम वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकती। मूवी एक फिलोसफिकल एंडिंग के एक साथ खत्म होती है। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक सिंपल क्राइम मूवी नहीं है, ये एक्चुअल फाटा मोरालिटी और वायलेंस पर एक डीप कमेंट्री है। इसी वजह से ये मूवी मॉडर्न सिनेमा की ग्रेटेस्ट थ्रिलर में काउंट होती है। किस किस ने ये मूवी देखी है कमेंट करके लाजमी बताओ। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही मूवीज शॉर्ट में एक्सप्लेन करता रहता हूँ।